जैसा कि सर्वविदित है कि जो 2003 के बाद से जिनकी नियुक्ति हुई है उन्हें एनपीएस ऑफ़र किया गया है, न्यू पेंशन स्कीम। और इसकी पुरजोर खिलाफत हो रही है आजकल। और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में आपने देखा कि किस प्रकार इस मुद्दे पर चुनाव में व्यापक परिवर्तन हुआ, रिजल्ट में व्यापक परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर एक एक्सपर्ट का व्यू है, धीरेन्द्र कुमार, CEO, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन.com। ये काफ़ी कुछ लिखते रहते हैं, तो इनका विचार हम जानने का प्रयास करेंगे। एनपीएस अब बेहतर हुआ। सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम के सब्सक्राइबरों को पैसे निकालने का एक और विकल्प दिया है। अब रिटायर होने के बाद 75 वर्ष की उम्र तक आप अपने पेंशन फंड का एक हिस्सा रेगुलर पेमेंट की तरह ले सकेंगे। ये पेमेंट सब्सक्राइबर की पसंद के मुताबिक मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक हो सकता है। कुल फंड में से 60% तक पैसा इस तरीके से निकाल सकते हैं। एनपीएस का ये बदलाव बहुत बड़ा और सब्सक्राइबरों के लिए रिटायरमेंट के बाद की स्थिति को बहुत बेहतर करने वाला है। अब तक एनपीएस लेने वाले किसी कर्मचारी के रिटायर होने पर उन्हें बीमा कंपनी से एन्युटी के जरिए नियमित आमदनी वाला प्रोडक्ट खरीदने के लिए कुल पेंशन बचत का 40% इस्तेमाल करना होता था। ये अनिवार्य है। एन्युटी खरीदने के लिए इस्तेमाल धन पर टैक्स नहीं लगता है। हालांकि एन्युटी पर इनकम के तौर पर टैक्स लगाया जाता है। बाद में एन्युटी से कमाए किसी भी पैसे पर इनकम टैक्स लगता है। बाकी 60% रकम एकमुश्त निकाली जा सकती है, जो कर मुक्त होती है। इसके अलावा 70 वर्ष की उम्र तक पैसा निकालने को टाला जा सकता है। ये लचीला सिस्टम है और इसमें सभी विड्रॉल कर मुक्त हैं। हालांकि ये टैक्स छूट तब खत्म हो जाती है जब आप रिटायर होते हैं और आप एनपीएस फंड निकाल लेते हैं, और इसके बाद आपको एन्युटी और निवेश वगैरह से मिलने वाली सारी आमदनी सामान्य इनकम होती है और उस पर टैक्स लगता है। आज एनपीएस के साथ ये दो समस्याएं हैं। एक तो भविष्य की आमदनी पर टैक्स देना होता है, दूसरा जब भी आप एकमुश्त पैसा निकालते हैं तो आपको पूरी रकम निकालनी होती है। हालिया बदलाव इन दोनों मुश्किलों को ठीक कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया, नई व्यवस्था में एनपीएस वाले व्यक्ति के रिटायर होने के बाद जब एक मुश्त राशि का इस्तेमाल शुरू करने का वक्त आता है तो इसे मासिक, तिमाही या वार्षिक निकाला जा सकता है। ये 75 साल की उम्र तक जारी रह सकता है। यानी बाकी का हिस्सा जिसे आप नहीं निकालते हैं वो निवेश किए जाने वाले एनपीएस फंड में सामान्य रिटर्न पाना जारी रखता है। ये रिटर्न कर मुक्त हैं, इसलिए समय समय पर जो पैसे आप निकालते हैं वे कर मुक्त आय होती है। ये उस स्थिति के मुकाबले एक सुखद विरोधाभास है जब आप एक मुश्त पैसा निकालते हैं और उसे म्यूचुअल फंड या बैंक डिपॉजिट जैसे सामान्य बचत में निवेश करते हैं। इसलिए ये नई सुविधा काफ़ी फ़ायदे वाली है। पैसा निकालने का नया विकल्प भी गेम चेंजर है। 75 वर्ष की उम्र तक चरणबद्ध तरीके से पैसे निकालने की अनुमति से रिटायर्ड लोगों को रेगुलर इनकम मिलती है जो कर मुक्त होती है। इससे एनपीएस मेंबरों को रिटायरमेंट फंड पर कंट्रोल मिलता है और वे ज़रूरत के मुताबिक पैसे निकाल सकते हैं। पहले जो एक मुश्त रकम निकालनी पड़ती थी उसे अब किस्तों में निकाला जा सकता है, जिससे बाकी रकम पर कर मुक्त बाजार रिटर्न पाने का विकल्प मिलता है। ये दूसरे रिटायरमेंट निवेश के साथ एक एक्स्ट्रा आमदनी का जरिया हो सकता है और बहुत से रिटायर होने वालों की रिटायरमेंट प्लानिंग में बदलाव कर सकता है। दो बड़ी मुश्किलें हो रही हैं, आमदनी पर टैक्स और अनिवार्य एक मुश्त विड्रॉल। इन्हें सुलझाने से एनपीएस द्वारा रिटायरमेंट स्कीम के बराबर आंकड़ा होता है। एनपीएस एन्युटी का लक्ष्य है कि रिटायर होने वाले को रेगुलर इनकम मिल सके और एक बार में ही सारा पैसा न खर्च हो जाए। एन्युटी वाले हिस्से को अनिवार्य लॉन्ग टर्म नियमित निकासी योजना से लक्ष्य हासिल हो सकता है। धन्यवाद।